Let's take it on recording, guys. So, yes, I mean, it was not, I would not say my body has been really intense in past 20 days, rather 25 days now. Uh, yes, I chose to go to this place, which is total chaos right now. It is madness. I'm sure you all are aware of it through social media. And Yeah. it was not a, abrupt decision. I was sure about it. I mean, I had this in playing in my space 6 months prior कि भैया Wow. यहाँ जाना है. एंड वो किस मैग्नानिमिटी पे होने वाला है वो इवेंट, ये किसी को नहीं पता था. ये तो अब जाके पता चल रहा है कि किस Correct. लेवल पे वो हो रहा है और क्या क्या हो रहा है वहां पे. ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे ये था कि भैया मुझे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना है. बीइंग अ शिव शक्ति डिवोटी दैट आई एम, द वे आई कनेक्ट विद हिम, आई सेड यार ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम है. मुझे नहीं पता मैं दोबारा कभी जाऊंगी कि नहीं, बट यहाँ तो जाना चाहिए. और मतलब देयर वाज अ कॉलिंग, जाना चाहिए नहीं, इट वाज अ सोल कॉलिंग, लाइक यू जस्ट गेट पुल्ड टू इट. Pull सो towards it. हाँ, सो एंड प्लस बिलीव मी, पीपल फ्रॉम ऑल फेथ्स, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू तो है ही खैर, everybody is coming just to have that magnificence and that experience, with no point of view. People are coming. But there is a lot of chaos, there is a lot of unconsciousness as well. Because for everything, you just take it, guys, everything that we approach in life, be it any faith that you follow, like Alifia follows a different faith, I follow different, you follow different, we all have our favorite deities also, you know. So जो भी follow करो, जो उसके साथ डूज एंड डोंट्स आते हैं ना, जो स्पिरिचुअलिटी के गाइडलाइंस आते हैं ना, वो आपकी कॉन्शियसनेस से आपको किक आउट कर देते हैं. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पीपल who have met with accidents, people who have had those, have been part of those stampedes and all. Because Yeah. I have seen this with my own eyes. You know what, people are, firstly there's a lot of marketing attached to it, like 144 years mein one, all that is marketing. It's pure marketing. ऐसा कुछ भी नहीं है कि 144 years में एक बार होने वाला इवेंट है. महाकुंभ हर 12 साल में आता है, 12 years. हर Yeah. 12 years में आता है. और आई थिंक आप सबको ही पता होगा कि 12 years का क्या सिग्निफिकेंस है. डू यू वांट मी टू स्पीक अबाउट इट? आपको सबको पता है? Har- Harsha, I Yeah. just wanted to know actually what is Mahakumbh? Like, I know that is like Sangam of two rivers, but then I really don't have much other knowledge. If you can just Thank you for elaborate it. asking, Alifia. I will share it. It is a confluence of not two, but three rivers: Ganga, Jamna, Saraswati. Now, Mahakumbh is something, so there, Kumbh may be types hote hain. There is Kumbh, there is Ardh Kumbh, and there is Mahakumbh. So, the Kumbh is जो हर 2.5 साल में आता है, अर्ध कुंभ इज जो 6 साल में आता है, और महाकुंभ इज जो 12 साल में आता है. नाउ व्हाई 12 years? सो जब when gods felt, devatas felt that their power is, they're not feeling standing in their power. उनकी जो पावर है, जो पोटेंसी है, that has gone less, क्षीण हो चुकी है, जो अगर हिंदी में बोले. उसको बढ़ाने के लिए हमें एक अमृत पीना पड़ेगा, नेक्टर दैट यू विल हैव टू ड्रिंक. अब उस नेक्टर के लिए हो रही है फाइट, देवता और असुर में, जिसको हम बोल सकते हैं डेविल एंड द डेटी. सो वो फाइट इज ऑन. और ये जो था, जिसको बोलते हैं समुद्र मंथन, समुद्र हम सबको पता है, तो वो जो मंथन हुआ, उसमें मंथन मतलब ये बड़ा सा एक माउंटेन था, और उसके चारों तरफ नाग वासुकी थे. अब नाग वासुकी कौन है? शेष नाग हमको पता है शिव के कंठ में रहते हैं, वो शेष नाग है. उन्हीं के छोटे भाई हैं नाग वासुकी. सो ही कॉन्फर्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, डेडिकेट किया, इस समुद्र मंथन में मैं हिस्सा बनूंगा, और ये मंथन जो है वो मुझे पकड़ के होगा. तो एक तरफ से टेल की साइड से पकड़ा डेविल्स ने, राक्षसों ने, और हेड की साइड से पकड़ा सॉरी, Devta. हेड की साइड से पकड़ा डेविल्स ने, और टेल की साइड से पकड़ा देवताओं ने.
जिनको हम डेटीज बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। अब जब ये समुद्र मंथन हो रहा है, ये 12 दिन तक चला है, और उसमें से जो नेक्टर निकला है, वो जब वो पिएंगे तो उनकी पावर बढ़ेगी, देवताओं की पावर बढ़ेगी, एंड दे विल बिकम इमोर्टल ऑल्सो। वो अमर हो जाएंगे। दैट्स व्हाट देयर आइडिया वाज। अब जब ये समुद्र मंथन हो रहा है तो लड़ाई हो रही है, देवताओं को भी चाहिए और असुरों को भी चाहिए। अब इस लड़ाई में जब निकला वो अमृत निकला कलश में, तो कुंभ मतलब वो जो जिसमें अमृत था उसको बोलते हैं कुंभ। कुंभ मतलब घड़ा, कुंभ मतलब कलश, इसलिए उसका नाम रखा कुंभ। तो वो कुंभ में, कलश में अमृत है, और जिसको इंद्र ने दिया गरुड़ को, ईगल। ये जो मेरे ऊपर ईगल है, अगर दिख रहा हो तो, ये देखो ईगल, जो नारायण के, सॉरी, विष्णु के वाहन है। विष्णु के वाहन है ईगल। तो हमने, याद है वो ईगल वाला, वो क्या था, 12 पोर्टल, हाउ यू कैन बी स्टेप इन टू योर पोटेंसी, हार्नेसिंग द पावर ऑफ ईगल द बर्ड। सो वो लेके उड़े ताकि ये असुरों के हाथ ना लगे, बिकॉज वो उसका मिसयूज करेंगे। करेक्ट। सो जब वो लेके उड़े तो वो 4 बूंदे 4 जगह पर गिरी, उसकी कुछ बूंदे गिरी। तो वो बूंदे गिरी कहाँ कहाँ पर? प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। इसलिए ये 4 जगह पर कुंभ लगता है। अब महाकुंभ, आई Okay. टोल्ड यू, 12 दिन तक ये समुद्र मंथन चला। तो एक दिन, 1 डे ऑफ दिस डे ऑफ द गॉडली प्लैनेट इज इक्विवेलेंट टू 1 ईयर ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ अर्थली प्लैनेट। तो ये 12 साल में लगता है। जो 12 दिन तक चला वो हमारे लिए 12 साल है। सो एवरी 12 years वी हैव दिस महाकुंभ। नाउ दिस एंटायर concept of 144 years is just about, it's more of a marketing, कि ये 144 ईयर्स में आपको लाइफ टाइम में एक ही बार आएगा, तो आप अटेंड कर लो एंड ऑल। इट इज ओनली टू गैदर द क्राउड। नाउ आई वांटेड टू एक्सपीरियंस कि 12 ईयर्स में आता है, और मेरा पहली बार था। आई वांट टू एक्सपीरियंस द sacredness of the holy rivers. So it is the confluence of Ganga, Yamuna and Saraswati, as I said. Now what is about Ganga, Yamuna and Saraswati? Ganga is the sacred river जो हमें पता है शिव धारण करते हैं। तो उसमें वो उनकी जो पावर है, जो शिव की जटा में धारण करा हुआ है, उसकी क्या पावर एंड पोटेंसी होगी वो गंगा माँ की, वो हम सबको पता है। यमुना, जो एक रिवर नॉर्थ से बहकर आ रही है, और सरस्वती इज विलुप्त। विलुप्त इज मतलब इनविजिबल। शी इज नॉट विजिबल बिकॉज शी वॉज कर्स्ड, श्रापित है वो, तो वो दिखती नहीं है। तो ये जो तीनों का कन्फ्लुएंस होता है उसको बोलते हैं संगम। जहां पे ये कन्फ्लुएंस होता है उस जगह को बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तो जब यू टेक अ होली डिप, इट्स नॉट अबाउट कि यू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ योर पाप, मुक्त हो जाते हो और तुम पुण्य कमाते हो, और दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल मैडनेस विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड। सो देर इज अ लॉट ऑफ अनकॉन्शियसनेस अराउंड दिस, कि हम तो अपने पाप धोने जा रहे हैं भाई। माई क्वेश्चन इज, फर्स्ट, डू यू नो वॉट इज पाप एंड वॉट इज पुण्य? First, what is your definition of pap and punya? So people are unconsciously, and in that chaotic madness, which is again spread by Hindu religion, I would say. So people don't question, because ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, what is the need to question? People are just going there and they're all right dying. They're all right losing their life and then crying over there. Because I've seen people with my own eyes, a group of 15, 20, 20, 50, 100 people, they're tied, there is a group of people, there is a rope that they have tied around this so that they don't go missing and misplaced. एक फैमिली के हैं या एक विलेज के लोग हैं, साथ में एक ग्रुप गया तो साथ में सब, बिकॉज कुंभ इज नोन फॉर बीइंग लॉस्ट। गुम मालूम है, जाना हिंदी या बॉलीवुड फिल्म गुम हो जाते हैं लोग। सो आउट ऑफ दैट पीपल हैव डन दैट। बट ये नहीं देख रहे, एक मर रहा है तो हम आंखें उठा के ऊपर देख ले, लाइक हर्ड माइंडसेट, जैसे शीप चलती है। नहीं, एक जा रहा तो हम उसके पीछे पीछे जाएंगे। सो दे आर डेफ, दे आर ब्लाइंड, कि पीपल, द पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ इट, वो लोग क्या बोल रहे हैं वो सुनना भी नहीं चाहते हैं वो लोग।
सो इट इज अटर मैडनेस। जो आपको स्टैम्पेड सुनाई पड़ रहे हैं दिल्ली में और ये अलग अलग जगह पर, is because people are not listening, they're not present in their consciousness. So just because an unconscious concept has been sold out through scriptures, through these gurus and babas, कि तुम जाओ वहां पे, तुम डुबकी लगाओगे, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे. How does that even happen? When you took that holy dip, you first have to know what is your intention of going there. First, intention matters, right, guys? Most Yeah. of you have done bars, foundation, everything, you know. So, with consciousness, what is the energy that you attach? That will reciprocate in your life. That will show you the magic in life. So, when you go with a surrender mindset, when you go with the energy of surrendering, I just surrender. What do I mean by surrender? When we say this surrender your ego. You surrender yourself with no rights and wrongs, goods and bads, and whatever that you have, or फायदा नुकसान तुम कुछ सोचते नहीं हो. So you go with this surrender mindset and said, whatever that you want to bestow me with, my consciousness, I surrender to you. And then you take holy dip, 1, 5, in odd numbers, whatever. Now, most people, when they are approaching with this concept of हमको हमारे पाप धोने हैं, तो पहली बात तो you have bought into the point of view कि आपने पाप करे हैं. There is something called as pap and there is something as punya, right? Now, Yes. that pap and punya is already controlling you. With that concept, when you go, people think कि उनकी life रातों रात बदल जाएगी. None of that is going to happen, guys. None of that. Nothing of that is going to happen. Because when I say 3 rivers confluence, Ganga, what is Ganga? Ganga is the mother of Bhishma Pitama. सबने महाभारत देखी है? मैं पता है भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह जो गंगा पुत्र हैं, तो माँ के, तो उन जो भी है उनको, उनके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, गंगा जो शिव धारण करते हैं, जिनके अंदर ज्ञान है, सब कुछ है, तो वो ज्ञान तो फिर भीष्म पितामह में भी आना चाहिए था, क्योंकि वो उनके पुत्र हैं. बट डिड ही चूज कॉन्शियसनेस व्हाइल ही वाज अलाइव? इफ ही हैड ही चोजन कॉन्शियसनेस, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, महाभारत का युद्ध ही नहीं होता. व्हाई? बिकॉज ही चोज टू रिमेन साइलेंट. और तभी उनको भी बाड़ों की शैया में लेटना पड़ा था. एंड इट वॉज अ पेनफुल डेथ फॉर हिम. सो दैट वॉज नॉट कॉन्शियसनेस, दो ही वॉज गंगा पुत्र. नाउ सरस्वती, what does Saraswati signify? All that is invisible in you, that you do not want to see, which is unconsciousness, which is your all those fears and doubts and anger and all of those emotions and all of those thoughts and feelings that rule you, that control you, all of those unconsciousness that you have inside you, which is invisible. Make it visible, make it conscious, because जब तक कुछ consciousness में नहीं आएगा, it cannot be changed. Can it be changed? So जैसे जानवी आप बोल रहे हो, या बाकी उत्कर्षा, या आई डोंट नो हु आईफोन 7 इज स्टिल नाउ, प्लीज अपना नाम बता दो अगर कैमरा ऑन नहीं करना है भाई. तो जब तक आप ये खुद नहीं देखोगे कि हाँ ये मेरी ही चीजें हैं, मेरे ही शॉर्टकमिंग्स हैं, मेरी ही माइंडसेट हैं, मेरे ही लिमिटेशंस हैं जो मुझे मेरी लाइफ में रोक के रखे हुए हैं, तब तक आप, जब तक उनको देखोगे नहीं, तब तक यू कैन नॉट, जब तक वो कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे, यू कैन नॉट ट्रांसेंड देम. करेक्ट? Fears unfaced becomes your limit. Fears unfaced becomes your limitations. That is what Saraswati signifies. कि वो सारी इनविजिबल चीजें जो आपको भी दिख नहीं रही है, that is within you. So when you take that holy dip, it is actually choosing to step into your consciousness, choosing to see, choosing to make that which is invisible, choosing to make it visible in your life. And so people go with different motives. A lot of people going to these places is with an agenda. हाँ मुझे complete करना है.
Remember, guys, I said it in money program, BM to HM also, and anything that you are looking for completion, ये मुझे खत्म करना है, as if it's a task. You're completing your life. There is no completion in life. Life is an ongoing process. Not even death completes it. Not even death. So I was in Kashi, Varanasi for 10 days. And I spaced out my journey, my trip for 10 days. Because it is not that I want to hop on from one temple to another temple to another temple. No. These places that I went to, Prayagraj or Kashi, these are purely experiential. These are the places for self-exploration, not to complete the task. कि मुझे ये मंदिर जाना है क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, यहां जाओ तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, यहां तुम अगर मरते हो तो तुम सीधे स्वर्ग में जाते हो. None of that. When you go with an agenda, your receiving is only that much. और ये हम रियल लाइफ में सब देख चुके हैं. Anything that you attach an agenda to, whether it is money, whether it is relationship, whether it is anything in your life, you only receive that much. But when you go with no vested outcome, when you go with all of that surrendering energy, इसको बोलते हैं ना आत्मसमर्पण का भाव, you have the world waiting for you. And that is where you see the miracles. You see the magic right before your eyes. So I went to this very interesting घाटों की नगरी है काशी. और लोग, और ये पुराणों में लिखा है, लोग नहीं कहते, पुराणों में लिखा है, जो स्क्रिप्चर्स हैं, हिंदू स्क्रिप्चर्स. काशी कहां पर है, काय पे टिकी है? शिव के त्रिशूल पे. शिव का त्रिशूल सबको पता है, ट्राइडेंट. उस पे टिकी है पूरी काशी नगरी, त्रिशूल पे. सो प्रलय भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, काशी को कोई टच नहीं कर पाएगा. और काशी में कोई तब तक कदम नहीं रख सकता जब तक शिव ने आज्ञा नहीं दी है, जब तक शिव खुद नहीं बुलाते हैं. So it was like beyond words for me. The entire journey, that exploration was beyond words for me. My body was very intense throughout. अभी भी है, अभी भी my ENT is, I have had fever, temperature throughout. I have had bad cold, cough, allergic reaction. सारा टाइम मैं मास्क पहन के घूमी हूँ because there is lot of dust. Millions of people coming, millions. आप देखोगे जब रील्स में, आपको पता चलेगा कितने लोग ट्रैफिक में, जैम में, ये तीनों जगह पे अटके पड़े हैं. अयोध्या, आई कुडंट मेक इट. वाराणसी इज फ्लडिंग विद पीपल. देयर इज, हम बोलते हैं ना फ्लड आता है, इट इज अ सुनामी ऑफ ह्यूमंस एट दीज प्लेसेस. एक कदम रखने की जगह नहीं है. आई केप्ट यूजिंग द टूल्स ऑफ कॉन्शियसनेस. 40-40 घंटे की लाइन है एक एक टेम्पल में, मुझे 15 मिनट में दर्शन मिले. Wow. Simply using the tools. Because I told Shiva, Shiva, I am not here by my wish and choice. You have called me here. And hence you're going to make the pathway for me. And I don't know where to come. You tell me where to come. You show me the way. Because जब आप ये भी कहा जाता है काशी के लिए, वाराणसी के लिए, कि जब आप जाते हो वहां, तो आप प्लानिंग, हम जाते हैं ना जनरली प्लानिंग करके, जब हम हॉलीडे पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, मैं यहाँ जाऊंगी, यहाँ जाऊंगा, यहाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी प्लानिंग फेल हो जाती है. बिकॉज मैंने भी अगर कुछ सोचा था कि मुझे हाँ ये खाना है, मुझे ये खाना है, आई कुडंट ईट एनीथिंग. माई थ्रोट वॉज सो बैड, माई बॉडी रिजेक्टेड फूड बिग टाइम. बॉडी वॉज सो इंटेंस कि जो वहां की जो फेमस चीजें हैं, माई बॉडी डिडंट वांट टू हैव इट. So I was in total surrender mode. You tell me. तो मैंने ऐसी ऐसी मिस्टीरियस जगह पर मैं गई हूँ काशी में और प्रयागराज में, जहां हर कोई नहीं जा पाता है, लोगों को पता ही नहीं है. अब जैसे नाग वासुकी, तो जब वो 12 दिन तक वो समुद्र मंथन चला, जस्ट इमेजिन, उनकी बॉडी को यूज करा जा रहा है, तो वो पूरी तरह से घायल हो गए थे. ही वो नाग वासुकी वॉज वुंडेड. तो जब वो समुद्र मंथन खत्म हुआ, अमृत उसमें से निकला कुंभ में, तो तब विष्णु ने उनको बोला, अब तुम जाओ प्रयागराज में, यहां पे तुम विश्राम करो.
जस्ट गो एंड रेस्ट इट आउट, बिकॉज उनकी बॉडी से पूरा ब्लीड हो रहा था। ऐसे ऐसे जब हम करते हैं मंथन, क्या होता है, जब मक्खन मथते हैं तो क्या होता है, और वो तो अपनी बॉडी दे के बैठे हैं, तो सोचो कितना वो लहू लुहान हुए होंगे। तो नाग वासुकी टेम्पल है प्रयागराज में, जहां मैं गई थी दर्शन करने, एंड इट हैज गॉट इट्स ओन Wow. सिग्निफिकेंस। फिर वहां पे उनका वो टेम्पल बना, नाग वासुकी टेम्पल। So how animals are associated with our religion, and it is, I think, in every religion, we have animals and their significance and how they contribute to human life. You know, so कुत्ता जैसे है, वो काल भैरव की सवारी है। नाग है, वो शिव का आभूषण है। तो गरुण है, ईगल, वो विष्णु की सवारी है। उल्लू लक्ष्मी की। सो एवरी एनिमल इज एसोसिएटेड, यू नो। एंड मोस्ट ऑफ यू नो नाउ, अगर आप फॉलो करते हो सनातन धर्म को, या सो दीज आर सच वंडरफुल प्लेसेस। जो एक माता वाराही का, अगर आप लोगों ने रील देखा हो, मैंने डाला I है। saw the reel. I was about या to say that. शी इज अ बोर फेस गॉडेस। बोर फेस गॉडेस, जो हम जिसको हिंदी में सुअर कहते हैं, वो वाराह रूप है, और वाराही देवी है, नारायणी है वो। इतनी पावरफुल है वो मंदिर, सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलता है। और वो मंदिर में, आप जैसे मंदिर में हम जाते हैं, हमें पता है ना, सामने डेटी होती है, माता की मूर्त, वहां पे यू कांट सी द गॉडेस पावर इज सो इमेंस। एक झरोखा जैसा बना है, ऊपर से झांकते हो नीचे, क्योंकि आप उनका फेस देख नहीं सकते हो, तो आपको सिर्फ सर दिख रहा है और उनके पैर दिख रहे हैं। आप उनके Oh, सामने जाके खड़े नहीं हो सकते, शी इज फियर्स गॉडेस। ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है। wow. अगर ह्यूमन कोई जाएगा, पुजारी सिर्फ जाता है, अगर आम आदमी जाएगा, वाराही विल एनगल्फ द ह्यूमन। कर चुकी है वो एनगल्फ। एक लड़की ने जो चुनरी चढ़ाने की कोशिश की थी, वाराही ने उसको सॉलो कर लिया। Oh, सो यू कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट शक्ति। वो उनकी शक्ति है। शी इज माय कुलदेवी वाराही। तो मैं उनके दर्शन करने गई थी। देन आई वेंट टू मणिकर्णिका घाट, विच इज द अल्टीमेट ट्रूथ। वो रील आ oh. रही है, वो रील आ रही है। Ah, okay. मणिकर्णिका घाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, बिकॉज वहां पे एट अ टाइम 20 से 25 चिताएं जल रही होती है। वहां पे आती ही जाती हैं चिताएं, आती ही जाती हैं डेड बॉडीज, आती ही जाती हैं। एंड जैसे कि हिंदू रिलीजन में डेड बॉडी को हम जलाते हैं, अलीफिया, है ना, तो वहां पे एक के बाद एक के बाद एक डेड बॉडीज आ रही हैं, रुकता नहीं है। और ये कब से चल रहा है, इतने सदियों से चल रहा है, किसी को नहीं पता है। तो शिव ने वहां अग्नि प्रज्वलित की थी सदियों पहले, सेंचुरीज पहले, गॉड नोज हाउ मेनी 1000 years अगो। वो अग्नि आज भी जल रही है। और जब कोई चिता जलनी होती है, तो हम कैसे जलाते हैं जनरली? वो जो अग्नि जल रही है, वहां से अग्नि जाती है और उससे चिता को आग दी जाती है, किसी माचिस से, किसी चीज से नहीं दी जाती है। तब उस Oh, इंसान को मोक्ष प्राप्त होता है। सो वहां पे मैं गई थी, और वहां पे ये पावरफुल आरती, जो भूतेश्वर नाथ की, जो शिव का रूप है, भूतेश्वर नाथ, उनकी वो पावरफुल आरती वो उसमें है रील में। ओ इट वाज थंडरिंग। जो डमरू की आवाज से आरती होती है, यू कैन एक्चुअली फील, द गूज बम्स, एंड यू कैन फील द ट्रू प्रेजेंस। You can actually feel the presence of the deity there. Just have to beautiful. connect with no agenda and total surrender. और फिर शिव आपको चमत्कार दिखाते। और फिर एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, जब 80 घाट की आरती करके, 80 घाट वाला भी मैंने रील डाला है, अगर देखा आपने तो। 80 Mm. घाट की वो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट हैव कैप्चर्ड। और बहुत कुछ तो मैं कैप्चर कर भी नहीं पाई, जो जो मैं कर पाई मैंने करा। 80 घाट की आरती is like so powerful. It has a proper protocol. 7 to 9 people in complete synchronicity perform that arti. Mm. And the energy that you derive from that arti. So, वो आरती करने के बाद
देन आई जस्ट वेंट आउट 80 घाट के बाहर, और मैं सिर्फ बैठ गई वहां पे जाके, एंड जस्ट इन अ वेरी मेडिटेटिव लाइक ब्लैंक स्पेस, एंड कुछ सोच नहीं रही, कुछ नहीं, बस जस्ट काइंड ऑफ लुकिंग इन टू विल्डरनेस। एंड पीछे से कोई आया, और पीछे सब बंद था, मुझे मालूम है, मैं अकेली बस सीढ़ियों पे बैठी हूँ, कुछ नहीं है, सब बंद करके अपनी शॉप जा चुके हैं। पीछे से कोई आया और यहाँ पे हाथ लगाया, और मैंने बोला ओके कौन है। सामने एक लेडी आई मेरे, एल्डरली लेडी, जीन्स पहनी थी, कुर्ता पहना था, कैप लगाया हुआ था, और आई और मेरे ऐसे हाथों को ऐसे टच किया, अपने जैसे ऐसे मेरे हाथों को ऐसे टच किया, और मेरी आंखों में देखा और बोला सब ठीक। मैंने बोला हाँ सब ठीक। वैसे स्माइल दी, बहुत कुछ देर तक देखती रही, मुझे ऐसे टच किया, ऐसे मेरे फेस को, और मुझको 2 स्टेप उतरी और गायब हो गई। वो कुड नॉट बी सीन, मतलब पूरे क्राउड में वो कहाँ गई किसी को नहीं पता, मैं देख रही हूँ कहाँ गई, शी जस्ट इलोप्ड। आई एम कहाँ गेटिंग से गूज आई, बम्स। कहाँ से आई और कहाँ चली गई, पता ही नहीं। कौन था वो लेडी, क्या क्या लेडी थी, किस रूप डिवाइन में, ब्लेसिंग। डिवाइन, या किस रूप में बोलते हैं ना, पता नहीं किस रूप में पता नहीं नारायण किस थे। रूप में नारायण मिल जाएंगे, करेक्ट, वो जो है ना या गाना इतना फेमस, या या एग्जैक्टली वही हुआ, एग्जैक्टली वही है। वाह, जस्ट फेल्ट लाइक कि शिव और शक्ति किसी रूप में आए बस। ब्यूटीफुल। ये जो, एंड ये एक्सपीरियंस क्या मैंने सोचा था, नहीं, सुना जरूर था कई बार कि ऐसा होते हैं, बट या आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये एक्सपीरियंसेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप इन्हें फील कर सकते हो, आप इन्हें इनवाइट कर सकते हो बाय द एनर्जी दैट यू बी, दैट इज पॉसिबल। बट इट इज सो मिस्टीरियस कि मैं अभी भी, जैसे मैं बात कर रही हूँ, जैसे अलीफिया ने बोला गूस बम्स है, आ रहे, एक्चुअली मुझे गूस बम्स है कि क्या था। एंड 10 दिन रहने के बाद भी मुझे लग रहा है यार आई हैव नॉट हैड इनफ, मैं दोबारा कब जा रही हूँ। रियली मतलब ऐसा लगता है कि बॉडी यहाँ आ गई है, मन अभी भी वही है, काशी में। यू वेंट अलोन अर्शिया? यू कुछ वेंट दो अलोन? तीन फ्रेंड्स, 2-3 फ्रेंड्स थे, पर वो सिर्फ 2-4 दिन के लिए आए थे। आई स्टेड द लॉन्गेस्ट वाह, बिकॉज आई वॉज ऑन माई एक्सप्लोरेशन जर्नी। सो मैं तो बहुत सारा टाइम लेके गई थी, इसी दिन मुझे 20 दिन लगे। और बॉडी वाइज अगर पूछो तो इट्स नॉट बीन एन इजी जर्नी, बॉडी हैज बीन रियली इंटेंस, बिकॉज बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन माइंड बॉडी सोल लेवल पे जो आते हैं, इट्स कैन बी पुट इन वर्ड्स, कैन बी पुट इन। तो अभी भी मेरी बॉडी इंटेंस है, अभी आई एम जस्ट काइंड ऑफ रिक्यूपरेटिंग स्टिल। मुझे वापस आके 2 दिन ही हुए, एंड इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी बिकॉज मेरी बाई ट्रेन वॉज डिलेड, जाती हुई ट्रेन भी डिले थी 4-5 घंटा, आते हुए भी 6-8 घंटा लेट हो गई ट्रेन। बट वन थिंग आई नो, amidst all the chaos that जो आपको सोशल मीडिया पे सुनाई पड़ रहा है, दिख रहा है, my journey has been the smoothest। 29th of January, जो मौनी अमावस्या थी, अमृत स्नान जो था, जिस दिन स्टैम्पीड हुआ है, जिस दिन बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, वो डेथ स्पॉट को भी मैंने 15 मिनट पहले स्केप किया है। मैं उस स्पॉट पे रह चुकी हूँ, जूसी में जो स्टैम्पीड था, उस केओस में मैं अटक गई थी। इतनी भीड़ थी कि मूव करने की जगह नहीं थी, उसको 15 मिनट से मैंने एस्केप किया, 15 मिनट पहले बस निकली, और उसके पीछे इतना भयंकर स्टैम्पीड हुआ है, मेनी पीपल डाइड। मौनी अमावस्या का मैंने स्नान किया, अमृत स्नान जो था, भयंकर भीड़, बट मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। क्या मैं किसी को जानती थी? नहीं, आई वेंट लाइक अ लेमैन। बट मुझे वहां पे एक बोट वाला मिल गया, बोट चल नहीं रही है, कुछ नहीं चल रही है, मैंने सिर्फ बोला आप, मैंने उनको सिर्फ 100 रुपीज दिए, मैंने बोला आप मेरी मदद करेंगे। उन्होंने मुझे बोट पे आने दिया, मुझे अच्छे से, जहाँ पे ये सब भागा दौड़ी चल रही है, मैं आराम से, मैंने करना था वो करा, और मैं आधे घंटे में वापस भी आ गई। लाइक लिटरली वीआईपी ट्रीटमेंट, बट सेल्फ क्रिएटेड। कोई वहां पे मेरे लिए वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था,
And the same thing happened. I took the last Snan on Maghi Purnima, which is 12th of February. तो 2 बार मैंने वहां स्नान किया. And it has been seamless with only total surrender, with no preconceived notions, with no expectations, only total surrender. You make the way. You have called me, you show me the way. तो जहां भीड़ भी है, मुझे रास्ता मिल गया कि मैं वो भीड़ वाली जगह पे नहीं गई और मुझे आराम से स्नान हुआ. That's how my journey has been. Like, जहां लोगों के 40-40 घंटा लोग खड़े हुए हैं लाइन में, उस दिन मुझे बुलाया ही नहीं उस मंदिर में, काशी में. मुझे और 2 दिन बाद बुलाया, जहां पे मेरे 15 मिनट में दर्शन हो गए. जहां सारे लोग लाइन में खड़े और दूर से दर्शन हो रहे हैं, 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए दरवाजा खुलता है और मुझे किसी ने अंदर पुल कर लिया. काल भैरव. काल भैरव के बिना दर्शन करे आप काशी में दर्शन, काशी विश्वनाथ के दर्शन के फायदे मायने नहीं है. अंदर पुल कर लिया और सामने जाके खड़ा कर दिया काल भैरव के. जहां पे आप 500 या 1000 रुपए देते हो, तब आपको अंदर जाके पुजारी खड़ा करता है. मुझे somebody pulled. फिर मैंने उनको श्रद्धा से जो भी 100-200 देने थे मैंने दिए. अब उन्होंने किसी लालच में मुझे पुल किया था क्या, मुझे नहीं पता. बट आई गॉट पुल्ड इनसाइड एंड मुझे सामने ले जाके खड़ा किया. अब ऑल ऑफ दीज मिराक्युलस, इतनी चीजें हुई, इतने मिराक्युलस मोमेंट्स हुए हैं कि मुझे लिटरली जर्नल करना पड़ेगा. यू शोड इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है. बहुत बहुत ब्यूटीफुल. सो ये जो कियोस है, जो हम सुन रहे हैं सब कुछ, आई हैव हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. My body has had the effect of it, and there is a lot of change in my body, not only in body but on all levels of existence as a human. And one thing that I know is that you're there for a bigger purpose. So तुम वो सारी चीजों से escape कर गए जहां पे तुम्हारी लाइफ को कुछ भी थ्रेट था. बड़ी स्मूथली तुम सब जगह से निकल गए. And then there was a time when I walked about 30 kilometers, 28 to 30 kilometers. वो 29th को, बिकॉज मेले के अंदर भेज दिया एंड फिर सारे ब्रिजेस बंद कर दिए. वापस आने के लिए मुझे रास्ता नहीं मिला. एंड दैट मेड मी वॉक फॉर 25 to 30 hours. एंड इट वॉज रियली एग्जॉस्टिंग एंड टायरसम. खाना नहीं मिला अंदर, कुछ नहीं मिला. After 8 hours, 9 hours, I had something to eat, but there was some energy which was making me. So body had been really intense. Like 28-30 hours chalna, किसको बोलते हैं. But there was one thing, I was preparing my body way before कि मुझे नहीं पता क्या experience होने वाला है. तो workout and mentally and physically I was preparing myself. क्योंकि जहां इतना आदमी करोड़ों में आने वाला है, वहां तुमको क्या एक्सपीरियंस होगा तुमको भी नहीं पता. करेक्ट. So you have to be mentally and physically prepared for everything. And it was just miraculous. आप आम दिन में जाओ ऐसे, आपको कुछ भीड़ नहीं मिलेगी. बट जब करोड़ों के लोग, 15-16 करोड़ लोग तो सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन आए हैं 29th को. और अभी जो चल रहा है भगदड़ और स्टैम्पीड एंड ऑल ऑफ दिस इज sheer madness that people are following. sheer madness and unconsciousness कि तुम जा रहे हो जस्ट बिकॉज तुमको बोला है कि, तो तुम लड़ रहे हो, तुम लोगों को मार रहे हो, तुम ट्रेनें तोड़ रहे हो, तुम नुकसान कर रहे हो, प्रॉपर्टी का सब कुछ कर रहे हो. क्या के लिए? कि तुमको वहां जाके तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे को पुण्य हो जाएंगे. व्हाट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस इज दैट? So taking a holy dip is not about washing away your sins and that you become a purified soul. No, you become a purification by your choices and the consciousness that you delve out of, that you live your life. Consciousness is an everyday job, right? It's an everyday thing, right? Right, guys?
Everyday Some choice. use, yeah, like how we bathe every day, we eat every day, we poop every day. We use live by consciousness every day. So I'm sorry guys. भूल गई कोई क्वेश्चंस है अगर बार्स और फाउंडेशन को लेके तो प्लीज पूछो मुझे। तो मैं तो बताती जा रही हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है ये, और आप लोग सुन रहे हो। We are happy to hear, honestly. पानी पी लो ना थोड़ा अर्शिया. पानी अभी है नहीं, बस होने वाला है खत्म So, you कॉल। know, after listening all these things, I felt like, you know, how we were discussing about the temple, the walking and all. I felt that my body is going through all that process. Like that feeling is there in this call. And good you kept Seriously. वाह। today. So, you know, what naya naya taza taza hai na. So maybe after a That week it would energy. be like something else. This energy is like Yeah. as if like we are also अलिफिया seeing माई every. बॉडी वॉज नॉट अलाउइंग बिकॉज अभी भी इंटेंस है बहुत बॉडी, एंड आई एम स्टिल, मैं कोई क्लासेस भी अनाउंस नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव टू फर्स्ट कम बैक टू माई हील्ड सेल्फ। Yeah. बट जस्ट अकर टू मी यार ये कॉल रखना है। तो बार्स एंड फाउंडेशन Hmm. का नाम दे दिया, अगर आपके क्वेश्चन है तो प्लीज लेकर आओ, अदरवाइज आई एम गोना शेयर माई एक्सपीरियंस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दैट एक्सपीरियंस। No, सो very, very happy to hear. इसलिए the moment you said, मैंने रात को मैसेज पढ़ा, मैंने कहा फटाफट सो जाओ, सुबह उठेंगे, अर्शिया का कॉल रहेगा, उठ के देखा लिंक नहीं है, मैं कहा अभी आएगा. इट्स ओके. अभी क्या बजा है, 7 बजा है तुम्हारे यहाँ सुबह? नहीं, इट्स 10 o'clock. 10 o'clock, ओके। 10. Yeah. सो एंड मुझे But जितना ये listen, yeah, I was saying, listening to you, one thing I understood, that surrendering is just so beautiful. And like you said, कि अगर कोई चीज हम सोच के जाते हैं कि हाँ ये करना है या ये कंप्लीशन है या ये एजेंडा है तो वही होगा. बट व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ, समथिंग इवन मोर बिगर, मोर ग्रेटर, व्हाट इज देयर, जो तुमने सोचा भी दैट नहीं, विल जो शो. तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, या. that is where you are magnanimously receiving, without any filters, without any barriers. या. और वो किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाओ, नॉट ओनली स्पिरिचुअल प्लेस, किसी भी जगह पे जाओ. सी व्हाई डू वी ट्रैवल? जो लोग बोलते हैं ना यात्राएं क्यों करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी फेथ में हो, क्यों एक्सपीरियंस. करते हैं? एक्सपीरियंस के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, वो जानने के लिए जो आपको घर पे बैठ के नहीं मिल रहा है. तो वो आप चाहे किसी हॉलीडे पे जा रहे हो या तीर्थ स्थल पे जा रहे हो, कोई यात्रा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, व्हेन यू गो विद दैट सरेंडर मोड, आपको ऐसे ऐसे मिराकुलस चीजें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, जो आपने ना सुनी है, ना एक्सपीरियंस की है, और एक्सपेक्ट भी नहीं करी है. एंड दैट इज, Your Ghat wala experience was like seriously goosebumps. That ओ lady coming in. 80 घाट वाला, ओ यस, इट वाज ट्रूली मिराकुलस एंड मैजिकल यार, सो मैजिकल कि, और द मतलब मैं खुद देख रही हूँ कि कहाँ से आई और कहाँ चली गई, एंड क्या था वो, और वो प्योर मुझे ब्लेस करने आई थी. So beautiful. और मुझे नहीं पता ये कितने लोगों को ये चीज एक्सपीरियंस होती हुई होगी. मैंने तो लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया ये, इतनी भीड़ में भी. वो लिटरली बोलते हैं ना, वो विलुप्त हो गई, दो दो स्टेयर्स उतर के, और वो गायब हो गई. तो that's what made me realize कि you know we are running after something or the other, ये चाहिए, वो चाहिए. And that's what I say on money calls and every call. Relax कर लो, वो relaxation की space बन जाओ, and have things Yeah. coming in your way. You become such a beautiful invitation when you become the space of relaxation. Very true. तो जब भी इंडिया आ रही हो जानवी, ये निकाल के आना टाइम, और जरूर विजिट करना, because I know पक्का. you. मैंने तो बोल दिया शिव जी को मुझे बुलावा देना. आई वॉन्ट टू गो टू स्पेशली दैट मणिकर्णिका घाट. एंड आई बीन वॉचिंग लॉट ऑफ रील्स लेटली, शिव जी Yeah, का और विष्णु का. हाँ, तो ये जगहों का इम्पोर्टेंस पता चलता है, तो आई फील लाइक नहीं यार, यहाँ पे तो जाना चाहिए. यहाँ पे जाना चाहिए प्योरली. तुमको कुछ और बाहर से मिले ना मिले, तुमको अंदर से बहुत कुछ मिलेगा, तुम्हारे अंदर से बहुत कुछ निकलेगा. एंड देन यू विल बी सरप्राइज, वाओ, आई डिडंट नो दिस साइड ऑफ मी.
this is also part of me. Arshia, So I'm it's seeing a different side of you today. A very calm and soothing energy, you know? Very, Yeah. very yeah. calm. Very calm. Yeah. So that's what Normally we the see her fire energy, full charged, ekdam tad 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 tad. Yes, yes, yes. So I know what you firebrand, mean. yeah, firebrand on the calls, right? And that's why Yeah. this so that firebrand is, we have different sides to ourselves. हम सबको पता है, right? हम सबकी वो Yes. जब जरूरत होती है तो फाउंडेशन में हमने Yeah. सीखा है हीलिंग एनर्जी एंड किलिंग एनर्जी, दोनों है हमारे अंदर. एंड एक के बिना दूसरी अधूरी है. बट एक ये जो चीज है ना, सरेंडर, वी ऑल आर इन सम वे, हम सब स्पिरिचुअल है और हम सब एक सरेंडर मोड से ऑपरेट करते हैं. बट आई फील आई हैव gone much deeper in the depth of my surrendering after this Beautiful. visit. After this visit, it's like you actually get to know when you are in this human existence, what are you fighting for? What are you That's true. fighting with? What are you so much struggling about? When you ask these questions, sitting at these places, you become that space and awarenesses आना शुरू होती है. And just experience for yourself. Visit करो और देखो. आपका experience बहुत अलग होगा मुझसे. And then probably I would love to hear your experience. देखिए हर एक का experience अलग होता है. और मैं सिर्फ प्योरली ये बोलती हूँ, काशी जा रहे हो या ऐसी पावरफुल प्लेस में जा रहे हो, तो जो इंटेंशन लेके जाओगे, जितना अपना इंटेंट लेके जाओगे वही उतना ही मिलेगा. एजेंडा के साथ जा रहे हो तो एक एजेंडा के साथ ही वापस आओगे. और ब्लैंक स्पेस होके जा रहे हो, आई एम हियर ट्रूली टू रिसीव विद ऑल बैरियर्स डाउन, तो फिर बल्ले बल्ले. So a lot of people are fearful of stepping into मणिकर्णिका घाट. And a lot of people say कि वीडियो नहीं बनाने चाहिए, वहां पे वो जो एंटिटीज हैं, जो मर गए हैं लोग, वो आपको चिपक जाएंगी. भैया हम दिन रात एंटिटी का काम करते हैं, राइट? हम एंटिटीज Yeah. से डील करते हैं. So I also wanted to witness about the Aghori Vidya. A lot of Aghoris come there after 12. और वहां पे अघोरी साधना करते हैं. शमशान भूमि है ना, तो अपनी Yeah. सिद्धियों को जागृत करने के लिए अघोरी वहां करते हैं. वो मैं नहीं कर पाई बिकॉज माई बॉडी वॉज रियली इंटेंस, और वो एनर्जी लेने के लिए माई बॉडी वॉज नॉट रेडी दैट टाइम. वो मैं विटनेस And नहीं कर पाई इस Arshia, बार. is it true that these Aghoris take samadhi also in this Kumbh Mela? Is it true or it या is just like, लॉट ऑफ लॉट ऑफ. जैसे okay. एक अघोरी बाबा थे, उन्होंने डिग करके वो अंदर बैठ गए और उन्होंने हाँ, समाधि ले ली, हाँ. और उन्होंने समाधि I ले ली. have heard about this. Yes. एक कहीं के किसी मठ के वो थे, बहुत बड़े गुरु, और वो बहुत बैटल कर रहे थे. कोई तो उनको डिजीज थी, आई थिंक किडनी फेलियर, रीनल फेलियर या कुछ था. तो उन्होंने जब अपनी बॉडी छोड़ी तो उन्होंने जल समाधि ली. मतलब उन्होंने अपने शिष्यों को बोल रखा था, तो जब उन्होंने बॉडी छोड़ी हॉस्पिटल में या जहाँ भी, उनकी बॉडी को बड़े बड़े पत्थरों से बांधा गया, बोट पे रखा गया और फिर बॉडी को पानी में डाल दिया उन पत्थरों के साथ. तो उन्होंने Oh. जल समाधि ले ली. बहुत सारी जो चिताएं हैं वो पूरी नहीं जलती हैं, जब बॉडी, व्हेन द बर्निंग फायर ऑन मणिकर्णिका, तो वो पूरी नहीं जल पाती हैं. तो जो बच जाता है बॉडी का पार्ट, वो सीधे ऐसे ही काशी में चला जाता है. मतलब वो घाट पे उसको बहा दिया जाता है कि मोक्ष तो प्राप्त मिल जाए, भले ही बॉडी पूरी नहीं जली है. So these are some mysterious things about these places. And do know, when
डू अ लिटिल R&D, एंड जब बाकी तो वहां जाओगे तो पता चलेगा। वो वहां की जो शमशान नाच की जो आरती है, ओ इट वाज लाइक, इट वाज लाइक, आप आपको लगता है आप कुछ एक अलग ही बाहर निकल रहे हो आरती के बाद। आपका जो फियर ऑफ डेथ है ना, लॉट ऑफ फियर पीपल हैव दैट डेथ का फियर, वो चला जाएगा। लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टक होल्डिंग ऑन टू द ब्रेथ, अंदर बाहर चल रहा है, हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल कोमा में है या जो भी स्टेट में है और सफरिंग में है, बिकॉज दे आर होल्डिंग ऑन टू दिस फियर, आर होल्डिंग ऑन टू द अटैचमेंट, व्हेन वी नो इट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो जिसको डर है, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल जाना चाहिए, तो डर निकल जाएगा। एंड जस्ट such amazing energies, such amazing energies can't be put in words. Energies are purely experiential. And what it can do to your life is also something you cannot expect. वो तो जब वहां से निकलोगे तो पता चलेगा कि क्या चेंज आ गया What लाइफ में। shows up? Yeah, what shows up. But you also have to be in an acceptance mode, receiving mode. Allowance, Yeah. lot of allowance required. Because इतना कुछ दिखेगा, इतनी कुछ चीजें होंगी, what is most required is allowance. There were a lot of my family judging me. क्या कर रही है 10 दिन बनारस में, इतना क्या है? Can't explain it to them. Yeah. Because उनके हिसाब से तो आप जा रहे हो बस मंदिर में दर्शन करके 1-2 दिन में आ जाओ, दर्शन करके 10 दिन तुम्हें क्यों रहना है वहां पे? Let me be. Thank you so much for your judgment. तो वो सारी चीजें होंगी. Be in so much allowance of everyone and everything, and you will see the miracle. Hi, hi Nidhi. Please put on your camera. So good to see you. TL, iPhone 7 अभी भी mysterious हो, कौन हो भाई? कैमरा ऑन कर लो अपना. Sorry, I can't put the camera on today. अच्छा, कोई बात नहीं. So I'm going to share this recording, जो previous call का था. Do Yes. hear to it if you feel like, guys. And I really enjoyed Thank you sharing my so much for experience. sharing your experience. I was totally looking forward to it. And when you said call करें, मैंने कहा very good. चलो आ जाओ. Very nice. Thank you so much, guys. Thank you for receiving me. मुझे तो शेयर करके बड़ा मजा आया. And मुझे सुन के बड़ा मजा आया. Thank you And for I'm sharing. so grateful to this technology के पापा भी अभी वृंदावन गए थे तो उन्होंने वहां से हाँ, यमुना जी की आरती मुझे लाइव कराई. 2 months अच्छा, back he had gone to काशी तो वहां से उन्होंने मेरे को गंगा जी के तट की भी आरती करवाई लाइव. अरे तो वाह. I feel so blessed कि sitting here I'm getting that love because of Correct, technology. correct, So it correct. is a blessing. And maybe calling it. You never know. Yes, yes. I'm तो telling him please call me. मुझे आना है. I want to go to these places. तो वो कॉलिंग होती है तब अपने आप पहुंच जाते हो, अपने आप पहुंच जाते हो. और सारी जो भी चीजें है ना, जो तुमको ब्लॉकेजेस भी है ना, वो भी सब निकल जाते हैं. Just have faith, just have trust in you. And guys, whenever you go to any such places which are high energy zones, go with total surrender. You will only end up seeing miracles. All right. Thank you so much. Thank you for receiving me, Yes. guys. मजा आया आप लोगों से Thank you बहुत so दिनों much बाद for कनेक्ट sharing, किया. Thank Kashyap. you. Thank you for showing Thank up. you. Bye bye. Love you. I Bye. know. Thank you. Okay, Bye. Love bye. you. Bye bye. Good night, Bye. guys. Bye.